इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, स्लाइड के साथ दूसरी स्लाइड लेगा और तीनों जो ड्रॉप है छोटे छोटे उनके साथ हमने फिर इसको घुमाना है ऐसे, और इसको बिल्कुल गोल बनाना है, इतना गोला जो बन गया। ठीक है, और एक ही साइड में घुमाना है इसको, उल्ट साइड में नहीं घुमाना। उल्ट साइड में घुमाओगे जो पैरासाइट है, मलेरिया का कीटाणु है, वो मर जाएगा, टूट जाएगा, छोटा मोटा हो जाएगा, वो दिखने नहीं। अगर एक ही साइड में घुमाओगे तो साफ सुथरा बनेगा और उसमें सारे पैरासाइट दिखेंगे। सबसे पहले उंगली को भी सिलेक्ट करना हमने। सबसे पहले ये उंगली होनी चाहिए, खब्बे हाथ की रिंग फिंगर जिसमें हम बोल रहे हैं, अंगूठी वाली, इसमें ही मारनी है सुई भी। सुई भी हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए, न्यू भी उसी पड़ी है, कोई पुरानी मार रखी किसी का रीयूज करके उसी ने मार दे। वो टाइम जेल यही पहला था जब हम भी करे करते, उबाले करते हर रोज उन सुइयों ना, मेरी 100 सुई होती थी हमारे पास ना, उबाल का सारी ना, और फिर हम उनको यूज करते थे। अब नहीं है, अब रेडीमेड है सारा, रैपिड सिस्टम चल गया। तो नई सुई होनी चाहिए। सबसे पहले कॉटन स्वैब लो, सिगरेट स्वैब, सिगरेट लगा होना चाहिए। उसके साथ इस उंगली को साफ करो, पोंछो इसको। पोंछने के बाद इसको थोड़ा सा सूखने भी दो, नहीं सूखेगी सुई तो इसके ऊपर सिगरेट लग रही है, और हम मारेंगे इसमें सुई तो खून आ जाए, खून और सिगरेट मिल गई, और वो खून में सिगरेट मिल गई तो वो फिक्स हो जाएगी स्लाइड। समझ गए इसका कारण क्या है? इसलिए सुई अगर ये उंगली अगर सूख जाए तो तब उसके बाद फिर ड्रॉप, उसको तो पहले को तो पहुँचना है, फर्स्ट ड्रॉप करो, दूसरा ड्रॉप लेके उसमें से फिर वो 3 ड्रॉप यहाँ रखने हैं और 1 ड्रॉप यहाँ रखना है। तीनों में से दूसरी स्लाइड के साथ ऐसे ऐसे हमने घुमाना, इसको बिल्कुल गोल बना देना है। ठीक है, और इसको जो 1 ड्रॉप यहाँ रखे है, कहीं क्या करते हैं ऐसे पकड़ेंगे, उस ड्रॉप में मिला दिया और इसको वापस खींचेंगे इस तरह। जब सारे करते हैं, आप आशा तो सारी करते हैं, एन भी आदि करती हैं, उनको भी नहीं पता, आदि जो पुराने शायद उन्हें पता नहीं। तो ये नहीं अभी यहाँ कौन रखे, ये ऐसे नहीं खींचना इसको, नहीं, जो ड्रॉप रख रखा आपने उसके आगे रखनी है, इधर इसके पीछे ले जो इससे मिला दिया, सारी स्लाइड इसके नीचे सारी में इसमें ब्लड अपने आप ही चढ़ जाएगा, एक तरह उड़ जाएगा। और फिर इसको 45 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री के कोण पे फिर इसको हमने आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना है, ना कि यूँ पीछे खींचना। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो कोण बना है ना, ये बीच वाला ये 45 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये ऐसे करोगे, थोड़ा करोगे 30 डिग्री कर दोगे तो अगर इसको ज़्यादा खड़ा कर दोगे फिर भी कैसे चलोगे। तो इसलिए ये 45 डिग्री के एंगल पे आगे स्लाइड करना है। समझ में आ रही बात? फिर इसको क्या है, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि हम इसको बनाने के बाद ही फौरन अपना ये बन गई ये लगाते हैं, लगी ये गलत है। इसके ऊपर जो ताज़ा ताज़ा खून लग रहा है, जब आप इसको बनाओगे, अगर इसको सीधा ऐसे आप स्टैंड में लगा दोगे तो सारा खून ऊपर से नीचे आ जाएगा जिसमें एक साइड में, जैसा हम स्लाइडों में देखते हैं, और यहाँ सारा गाढ़ आधे में गाढ़ा हो जाए, खून ऊपर खाली हो जाएगी। समझिए? तो इसको ना तो इस तरह रखना, ये रैक में ऐसे रखना, ना ऐसे रखना भी, ये ऊपर नीचे पिटोटी करता दर्दी, ये भी गलत है। और इसको बिल्कुल समतल उसमें रखना है। अगर हमारा रैक है ये इसमें सीधी रख दो तो ऐसे ठीक है, देख लिया, सीधा रख दो, इसको सीधी स्लाइड दो, या इसको नीचे रख लो, कोई जगह है समतल जगह है उसके ऊपर रख लो, तो ये सूख जाएगी। सूखने के बाद ही फिर कैसे मर्जी रखते जाओ, और सूखने के बाद ही इस पर नंबर लगाना है। दिल्ली पे नंबर लगाओगे तो वो मिट जाएगा वो भी। ठीक है, और नंबरिंग के लिए आपके पास ग्लास लेड पेंसिल जो है नी वो होनी चाहिए, ग्लास मार्किंग लेड पेंसिल जो है उसका इस्तेमाल, पेंसिल से लगाना है। स्केच पेन से तो जब ही लगाना है मान लो नई जगह मिले इस पर, अब ये है इस पर कितना ही बड़ा लिख लो आप, लिखना भी सही है, अपने सेक्शन का नंबर बहुत सही लिखना है। इसका भी अरे 127 है, 127 है, 128 है, 133 है, 130 है, वो इसके ऊपर पूरा लिखना है, ऊपर लिखना है सेक्शन का नंबर। जैसे मैडम क्या है, संगीता के सेक्शन का 129 नंबर है भाई। अगर एक्टिव की स्लाइड आप तो FTD की बनाते हो, कौन सी स्लाइड बनाते हो, चलो जो भी बनाओ,
वो ऊपर होना चाहिए पहले, जैसे इनके 129 है, 129, और नीचे फिर वो नंबर जो चल रहा है हमारा 1 2 3 20 30 40 50 60, ठीक है नहीं, तो वो नीचे लिखना है, इसके ऊपर लिखना है जो ये हमारी थिन समीर है, ठीक है। तो और फिर इसको सूखने के लिए रख देना है, सूखने के बाद ही इसको स्टैंड में लगाना है। फिर इस पर नंबर वंबर लगा के सारा कुछ सही करके फार्म सही तरीके से भर के, भाई कौन सा सेक्शन नंबर है, कौन सा हेडक्वार्टर है, या एससीपी है या एलपीपी है, सारा कुछ तो इस तरीके से बना के और फिर इसको हमने जमा करना है इसको। और ये देखो जो इस तरह से बनानी है अपना, देख रहे हो 3 बिंदी लग रही है इस पे, इस पे 3 बिंदी लगा के खून की, और इसको गोल बनाना है और इसमें एक लगा के इसको पीछे लेके ऐसे आगे लेकर जाना है। तो इसको थिन स्मीयर बोलते हैं, इसको थिक स्मीयर बोलते हैं। आधा इंच बताई दे, इधर से आधा इंच होना चाहिए, इनके बीच का फासला भी आधा इंच का होना चाहिए, ठीक है। बाकी गहराई में तो आपको तो क्या बताऊँ, थोड़ा ये नंबर बता दें। इसकी लंबाई चौड़ाई, हाँ ये बहुत ही जल्द से जल्द मतलब ये जमा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट होगा जमा होने में, स्लाइड बनाने में और जमा होने में, अगर ज़्यादा स्लाइड टाइम हो जाएगा तो वो स्लाइड फिक्स हो जाएगी, उसमें जो मलेरिया के जो कीटाणु हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। बाकी तो जो है लंबाई है, चौड़ाई है, वो तो पता ही है, हम तो पता ही है, इन लोगों को पता है। लगभग एक स्लाइड की लंबाई जो है तो वो हमारी 75 मिलीमीटर होती है। ये 75 मिलीमीटर लंबी होती है, और 25 मिलीमीटर ये चौड़ी होती है, और इसकी मोटाई 1 मिलीमीटर होती है। 75, 25 और ये मोटी है 1 मिलीमीटर। ये कम ज़्यादा हो सकती है थोड़ी बहुत ही, 1 मिलीमीटर किसी भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट में 1 मिलीमीटर कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो बाकी तो पहले प्रोग्राम जो मलेरिया के थे वो बहुत प्रकार के प्रोग्राम चले मलेरिया के, चलते चलते कभी कुछ नाम रख दिया, फिर 5-4 साल चला, फिर कुछ नाम रख दिया, उसके बाद कुछ और नाम रख दिया। तो पहले थे जैसे मलेरिया क्या करते हम, तो NMCP था प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था उसका नाम, फिर बदल दिया कुछ टाइम के बाद, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, फिर हो गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम हो गया। जो अब चल रहा है हमारा उसका नाम है NVBDCP, लंबा नाम है NVBDCP, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इतना बड़ा नाम है उसका। तो बाकी चीज़ मैंने आपको बताई दिया। 2016 से ये प्रोग्राम चल रहा है, जो अब तक चल रहा है, मान लो इसको 4 और 4 8 साल हो गए लगभग। अब इसको कुछ टाइम के बाद शायद इसको भी बदल देंगे। तो सुई बिल्कुल हमारी नई होनी चाहिए, कॉटन का स्वैब सीक्रेट का होना चाहिए।